क्या हुआ सीडीएस वालों, मॉक्स में अभी तक स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, वही नंबर पे अटक गए हो, 50 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है स्कोर, 80 तक कैसे लेके आए इंग्लिश में, जीएस में हम 40 कैसे नंबर लेके आए, बस 20 तक का एक थ्रेशोल्ड ही कंप्लीट हो रहा है। कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल, दिस साइड योर मेंटोर, टीचर, फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, जो भी आप बोलना चाहे, वेलकम यू ऑल डॉक्टर सीडीएस चैनल। आज की वीडियो को हमारा मोटिव रहेगा, जो लास्ट के 110 दिन बच गए हैं, इनको हम मैक्सिमम यूटिलाइज सब करेंगे, बट हम अपन मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट, रिसोर्सेज, एक एक चीज, पीवाईक्यू, मॉक पेपर्स, आपके एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी, ताकि आप कैसे अपने थ्रेशोल्ड को 50 से 80 तक लेके आए इंग्लिश में, और जीएस में जो खाली 20, 22, 35 नंबर पे अटक रहे हैं, वो कैसे 40 प्लस क्रॉस करे। सो दिस इज द वन स्टॉप टाइम टेबल फॉर यू ऑल, जो मैंने आपका लिख दिया है। मैं एक एक चीज पेन डाउन करके लाई हूं, ताकि आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहली बात, ये अब लास्ट के 110 दिन बचे हैं और आप लोगों को सेल्फिश होना पड़ेगा। यस, अगर अभी सेल्फिश नहीं हुए तो एग्जाम निकालना इज वेरी हार्ड नट टू क्रैक बन जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, सारी चीजें आपको, जो भी कोई भी चीज गुमराह कर रही है, कोई भी चीजें, सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, ठीक है। ये हार्श है, ये रियलिटी है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है, ठीक है। सो लास्ट के 110 दिन बच रहे हैं, आपको ये वीडियो आज मिले, कल मिले, परसों मिले, 4 दिन बाद मिले, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को मॉडिफाई करो, ठीक है। मैं ये आप लोगों को वो बता रही हूँ जो मैंने खुद फॉलो किया था, जो मैं अपने मोस्टली सारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ, और इसी से बार बार मल्टीपल टाइम्स मैंने खुद एज वेल एज मेरे स्टूडेंट्स ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कल है आपकी 23 दिसंबर। सो मैंने एक एक चीज बिल्कुल आपकी नोट डाउन कर रखी है, तो मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से बताऊंगी। सो आप 23 दिसंबर से लग जाओ और 30 दिसंबर तक आप अपना वो एक सब्जेक्ट कवर करो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आप अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मतलब वो आपकी बायोलॉजी हो सकती है, आपका ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आप अगर आपने नॉन मेडिकल साइड से, आई मीन आपने आर्ट साइड से किया, तो आपको पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो सकता है। 7 दिन में इससे होगा क्या, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। 7 दिन लगाओ, अच्छे से मेहनत करके अपना वो वाला सब्जेक्ट उठा लो जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। बन गई बात, हो गया हमारा वो कंप्लीट। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं केमिस्ट्री, आपने केमिस्ट्री खत्म कर ली, 1 जनवरी को न्यू ईयर है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करो अच्छे से। मैंने बिल्कुल साइंटिफिकली आपका टाइम टेबल बनाया है, एक एक दिन का ब्रेक भी रखा है, एवरी 10 डेज या एवरी 15 डेज के बाद, ठीक है। 1 तारीख को न्यू ईयर मनाओ, देन 2 जनवरी से 14 जनवरी तक, 14 जैन तक आप अपना करो बाकी के 2 सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले केमिस्ट्री की थी, तो अब आप कर लो बायोलॉजी एज वेल एज फिजिक्स, ठीक है। विद इंग्लिश, इंग्लिश आपकी साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। जो बच्चे आईएमए, एएफए एंड आईएनए के लिए जा रहे हैं, वो मैथ्स को भी डेली 1.5 से, मतलब 1.5 घंटे से 2 घंटे, 2 आवर्स तक का टाइम जरूर देंगे, जरूर देंगे। उसमें आपको न्यू चैप्टर के अपने कॉन्सेप्ट्स देखने हैं और प्रैक्टिस करनी है आधा घंटे की डेली। ये ओटीए के लिए है कि आपको जीएस करनी है दिन में, ठीक है। जैसे आपने 2 घंटे पॉलिटी कर ली, 2 घंटे ज्योग्राफी कर ली, और 2 घंटे इंग्लिश कर लिया, 1.5 घंटा इंग्लिश कर लिया, ठीक है। इंग्लिश भी कैसे करना है आपको, जिन बच्चों ने कोर्स नहीं ले रखा है या जिनको खुद से नहीं हो पा रहा है इंग्लिश, तो वो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं @Shruti399 पे। ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि जेन्युइनली मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कोर्स रिलीज किया, ऑफलाइन तो मैं बहुत सालों से गाइड कर रही हूँ, और फीडबैक बहुत बहुत अच्छा आ रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनका स्कोर बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रहा है। मैं ऐसे ही 1-to-1 उसमें गाइडेंस देती हूँ, सेशंस लेती हूँ, लाइव सेशंस लेती हूँ, ठीक है। सो उनका जो स्कोर है पीवाईक्यू में, मॉक्स में काफी इंप्रूव हुआ है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको कंप्लीट ग्रामर करनी है 0 से 80 प्लस मार्क्स तक की, सो आप यू कैन टेक दैट कोर्स एज वेल, ठीक है। सो उसमें हम कंप्लीट ग्रामर कर रहे हैं, आपके नाउन, प्रोनाउन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स कंप्लीट विद पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इज द बैकबोन ऑफ दिस पेपर, ठीक है। इनफैक्ट ऑफ दिस पेपर, क्या सारे पेपर्स की आपकी बैकबोन पीवाईक्यू ही होती है, ठीक है। तो यू कैन टेक दैट कोर्स। उसके लिए @Shruti399 पे टेलीग्राम कर दीजिए, और वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का है, 1000 भी नहीं, सिर्फ 999 रुपीज का है, ठीक है। 999 आप बाहर जाओगे ना यार, कहीं ये एक जैकेट खरीदोगे, एक टी शर्ट खरीदोगे, उसमें आपके पैसे लग जाते हैं इतने, तो ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार ही कर लो, मेरे साथ आ जाओ। मैं आपको 1-to-1 में चाहती हूँ जेन्युइनली जो सीरियस स्टूडेंट्स है उनका एग्जाम निकल जाए, बार बार आपको अटेम्प्ट ना देने पड़े, जिनका खासकर लास्ट अटेम्प्ट है, या चाहते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, सेकंड, थर्ड, वॉट एवर, बार बार मैं नहीं चाहती आपको अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देने पड़े, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी कोर्स की बात। अब मुद्दे पे आते हैं अपन। सो आपने 2 जनवरी से 14 जनवरी तक अपना, मान लो बायोलॉजी एंड पहले केमिस्ट्री की थी आपने, ठीक है, दिसंबर के लास्ट वीक में, अब आपने कर लिया अपनी बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ठीक है, विद इंग्लिश आपकी चलती रहेगी, ओके। उसके बाद अपन 15 जनवरी को लेंगे एक ब्रेक,
15 जनवरी को आपके पास पूरा टाइम है कंप्लीट, आप उसमें ब्रेक लीजिए, ठीक है। जो भी आपको करना है XYZ चीजें, आराम से मूड को रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। ओके, 16 जन से 30 जनवरी तक आप करोगे 2 सब्जेक्ट और, जैसे ज्योग्राफी कर ली या हिस्ट्री कर ली। हिस्ट्री मत करना अभी, उसको मैं प्रायोरिटी में लास्ट में रखती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना सारा पढ़ के जाओगे, उसमें से क्वेश्चन बनेंगे वही 2-3, ठीक है। कम पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, इसलिए ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कर लो, ज्योग्राफी पॉलिटी कर लो, ठीक है। तो 16 जनवरी से 30 जनवरी तक आप ये कर लोगे, साथ में इंग्लिश, ठीक है। ओके, इंग्लिश कैसे करनी है मैम, तो मैं बता चुकी, जो लोग खुद से कर रहे हैं वो सारे एक एक टॉपिक ग्रामर का करना स्टार्ट करो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, एक एक बिल्कुल। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, लास्ट 10 ईयर के PYQ के सारे सिनोनिम कर जाओ, कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारा सिनोनिम एंटोनिम गलत करा दे। इडियम फ्रेजेस सब करके जाओ, ठीक है। PQRS अभी फ्री में 2025 के मैंने PYQ के वीडियोस डाली है यूट्यूब पे, जिसने नहीं देखी अभी जाके चेकआउट करो। आज ही आपकी वीडियो PQRS की आई है, जंपल सेंटेंसेस की आई है, जंपल वर्ड की आई है, स्पोर्टिंग एरर्स की आ चुके हैं, फिलर्स की आ चुके हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड की आ चुकी है आपकी, ठीक है। ये सारे जाके देखो, ये तो फ्री है 2025 वाला, पेड आपके 25 से मतलब 24 के बाद से है, तो 25 वाला यूट्यूब पे सबको मिला है, वो जाके देखो, वो पसंद आए तो आप एनरोल करना कोर्स में, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलो, उसके बाद अपन आते 1 फरवरी से 14 फरवरी, मतलब 30 जनवरी तक आपने 2 सब्जेक्ट कर लिए हैं, 31 जनवरी का ब्रेक है, 1 फरवरी से 14 फरवरी तक आना, ठीक है। 14 फेब तक आपको बाकी के बच्चे करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ आपने 16 जनवरी से 30 जनवरी तक अपनी पॉलिटी और ज्योग्राफी की थी, तो अब आप जो फेब का टाइम है 1 फरवरी से 14 फेब तक का, उसमें आप कर लेना इकोनॉमिक्स एंड सम सेलेक्टेड पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। जैसे एंशिएंट इंडिया में आपको खाली गुप्ता एम्पायर, आपका चंद्रगुप्ता एम्पायर, ठीक है, मौर्य एम्पायर हो गया, विजयनगर एम्पायर हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये टॉपिक्स ही करने हैं, ठीक है। उसके मेडिवल इंडिया में आपको अकबर वाला पार्ट करना है अच्छे से, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया में आपको गांधीयन एरा कंप्लीट करना है बिल्कुल, कि गांधी जी कब आए थे, कैसे आए थे, चंपारण सत्याग्रह हो गया आपका, ये सारे आपको करने हैं। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब मैं यूट्यूब पे भी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस डाल रही हूँ, आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब 15 फेब को आप लेना ब्रेक अपना, ओके। 16 फेब से 27 फेब तक आपकी चलेगी रिवीजन। आपके सारे सब्जेक्ट अब देखो कवर हो चुके हैं, अपन सारे साइंस कर चुके हैं, मैंने जो आपको बताया था दिसंबर के, अभी इस वीक में मान लो केमिस्ट्री कर रहे हो आप 23 से 30 दिसंबर तक की, फिर 2 जनवरी से 14 जनवरी तक की आप बायोलॉजी और फिजिक्स कर रहे हो विद इंग्लिश, फिर 16 जनवरी से 30 जनवरी तक आप ज्योग्राफी एंड पॉलिटी कर रहे हो, फिर 1 फरवरी से 14 फरवरी तक इकोनॉमिक्स कर लिया आपने और कुछ हिस्ट्री का पार्ट कर लिया विद इंग्लिश, ठीक है। अब 16 फरवरी से 27 फरवरी तक की आपकी चलेगी पूरी रिवीजन, ठीक है। और 1 मार्च से 10 मार्च तक, मतलब आप मोटा मोटा 16 फरवरी से और 10 मार्च तक आपकी रिवीजन प्लस मॉक पेपर चलेंगे। इसमें PYQ नहीं करने, क्या करना है, रिवीजन करनी है बार बार, जो टॉपिक आपसे रह गया। फॉर एग्जांपल आपको कैबिनेट मिशन की चीजें याद नहीं है, क्या क्या ट्रीटी हुई थी, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट याद नहीं है, हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम याद नहीं, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी किस तरीके से अलाइंड रिवर्स, ये याद नहीं है। गवर्नर जनरल याद नहीं आपका, विलियम बेंटिक कब आया था, वॉरेन हेस्टिंग कब आया था आपका। इकोनॉमिक्स में आपको मॉनेटरी पॉलिसीज याद नहीं है, फिजिकल पॉलिसीज याद नहीं है, गवर्नमेंट कैसे करती है, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, वीक हो गए हैं, भूल गए हो। तो आपको 16 फरवरी से 10 मार्च तक ये सारा करना है, बार 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 बार, जितनी बार हो सके, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार रिवीजन हो सके उतनी बार करनी है। किसी भी इंस्टीट्यूट के कहीं से भी मॉक्स ले लेना, मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं मैम मॉक कहां से करें, कहां से करें, जहां मर्जी से कर लो, किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक उठा लो, ठीक है, वो कर लो, लेकिन ये सिर्फ मॉक का ही टाइम पीरियड है, ठीक है। और वो जो मॉक्स में आप गलती कर रहे हो, प्रॉपर 2 आवर्स में लगा के बैठना, 2 घंटे में आप इंग्लिश का करोगे, 2 घंटे में आप जीएस का करोगे, जितने मॉक्स आप लगा सकते हो मिनिमम 10 लगा लेना, 5 फॉर इंग्लिश एंड 5 फॉर जीएस, ठीक है। स्कोर से बिल्कुल मत घबराना, स्कोर्स की टेंशन मत लेना। मेरे से जो बच्चे 1-to-1 पेड कोर्स में इंटरेक्ट करते हैं, मैं डेली उनको यही बात मोटिवेट करती हूँ, ठीक है, बार बार यही समझाती हूँ, स्कोर्स की टेंशन नहीं लेनी अपन को। उसमें हमें जो गलतियां करें, मॉक्स लगाने का मतलब क्या है, देखो मॉक्स सिर्फ 2 या 3 तरीकों से आपको लगाना होता है, ठीक है। उसके 2 या 3 बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज कि आपने जो जो गलतियां की है रिवीजन के टाइम पे, कोई टॉपिक आपसे मिस हो गया है तो आप वो टॉपिक रिवाइज कर लो अगेन एंड अगेन। सेकंड, अगर आप लोग लापरवाही में गलतियां कर रहे हो, ओएमआर शीट को फिल करने में गलतियां कर रहे हो, तो आप वो चीज इंप्रूव कर लो। एंड थर्ड इज ओनली टाइम मैनेजमेंट। तो मॉक सिर्फ इन 3 चीजों के लिए ही लगाया जाता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। स्कोर्स नहीं देखने हैं आपको मॉक में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब आपका टाइम पीरियड आ गया 10 मार्च तक का। 11 मार्च को ब्रेक लेना है, अच्छे से रिफ्रेश करना अपना, कहीं फ्रेंड के साथ आसपास थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है, घूमने चले जाना। अब 12 मार्च से 25 मार्च तक आपको केवल और केवल ये 10 to 12 डेज के टाइम पीरियड में PYQ करना, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहले CDS के, लास्ट 10 ईयर्स के सारे पेपर्स आप करोगे। अगर आपको
अभी वो नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप 2 घंटे बैठोगे, पेपर को मर्जी आपके प्रिंट करा के कर लो, चाहे आप यूपीएससी की साइट से डायरेक्ट डाउनलोड करके कर लो, ठीक है। आप वो पेपर कंप्लीट करोगे, देन आप एनडीए के भी कर सकते हो और देन आप सिविल सर्विसेज साइड या सीएपीएफ के कर सकते हो, बट द प्रायोरिटी शुड बी सबसे पहले सीडीएस के करोगे, देन एनडीए के करोगे, देन सिविल सर्विसेज एंड देन द सीएपीएफ। सीडीएस वाले जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो उसका आप कोई भी पेपर मिस नहीं करोगे। नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न, समझ में आई बात। तो उसका पेपर आप जरूर जरूर करके जाओगे। देखो आप लोगों को मैं अपनी एक फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ एंड मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है, जो मेरे साथ मेहनत करने के लिए रेडी है, उन सबका एग्जाम निकल जाए। तो इसी तरीके से मैं लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन में भी समझाती हूँ, ठीक है। तो वो अवेल करना है वो कर सकते हो, उसमें अगर वो अवेल करोगे तो 1-to-1 हम डिस्कस करेंगे आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, आपकी वीकनेसेस कहाँ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ है। अदरवाइज जो बच्चे वो अवेल नहीं कर रहे हैं तो आप वो लोग आप खुद से करो, मैं आपको बता तो यहाँ भी रही हूँ ना, तो खुद से करो, ठीक है। चलो अब आते हैं 25 मार्च तक को आपको अपना सब रैप अप कर देना है। सारे आपके पीवाईक्यू हो चुके हैं, लास्ट 10 ईयर के सारे आपके मॉक टेस्ट हो चुके हैं, आप रिवीजन 2 से 3 बार कर चुके हो। तो लास्ट के जो 15 डेज बचे 26 मार्च से 10 अप्रैल, बाकी का आपका जो एग्जाम है वो तो मैं काउंट नहीं करी, सिर्फ 10 अप्रैल तक का जो लास्ट के 15 से 20 दिन बचे, इसमें रिवीजन 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 करनी है बार बार। जो भी आपने मॉक्स में क्वेश्चन गलत किए, जिस भी टॉपिक से गलत किए, पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे, ठीक है, जहां जहां आपकी गलती हो रही है, जहां जहां आपके नोट्स इनकम्प्लीट थे, आपको लगा ये टॉपिक बार बार गलत हो रहा है, अब स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। दिस इज फॉर जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, तीनों के लिए, ठीक है, जीएस एज वेल एज इंग्लिश एंड एज वेल एज फॉर मैथ्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ हमने आपका कंप्लीट टाइम टेबल डिस्कस कर लिया है। अब मैं बता रही हूँ ब्रेक डाउन करके कि कैसे आपको टॉपिक वाइज कैसे कैसे करना है, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी का, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने सेल चैप्टर पढ़ा, अपन की यूट्यूब पे सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट आ चुकी है, ठीक है, बायोलॉजी की भी, केमिस्ट्री की भी, आप वहां से कंप्लीट कीजिए, पॉलिटी की भी आ चुकी है, इकोनॉमिक्स की भी अभी धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली है, वहां से कीजिए। मैंने बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चीज को छोटा छोटा ब्रेक डाउन कर करके कंप्लीटली समझा रखा है। तो जो आपने चैप्टर पढ़ा, कोशिश कीजिए आप उसके क्वेश्चन साथ के साथ लगा ले, कोई भी चैप्टर हुआ आपका, ठीक है, लगा लेंगे। सेम इंग्लिश में अगर आपने नाउन पढ़ा है तो नाउन के क्वेश्चन आज ही साथ के साथ लगा ले, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, सब कुछ। जो आपका पैटर्न चेंज हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जिन बच्चों ने पेड कोर्स में नहीं भी एनरोल किया है, मैंने 2025 का कंप्लीट पेपर सॉल्व करा दिया है। अभी जाके आप चेकआउट करें, S1 to S6 हो गए आपके, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो गए, फिलर्स हो गए, सब कुछ कराया विद ट्रिक्स, टिप्स एंड लॉजिक। एक बार जाके देखो तो सही आप लोग, ठीक है, एक बार जाके मेरे कहने से देख लो, ठीक है। उसके अलावा जिन भी बच्चों को वही अगर मेरे साथ एक एक पेपर करना है, तो देखो आप लोग भी समझते हो यूट्यूब पे हर एक चीज करा देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं किसी और को पढ़ाने के लिए हायर नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जितना बेस्ट आप लोग को खुद दे सकती हूँ इतना शायद कोई पर्सन अभी ना दे पाए, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ सारी वीडियोस में 1-to-1 रिकॉर्ड करूँ, 1-to-1 आप लोगों के डाउट लो। तो उसके लिए आप मुझे @Shruti399 पे टेलीग्राम कर दीजिए। कहने को वो खाली इंग्लिश का कोर्स है, लेकिन मैं उसमें कंप्लीट बच्चों को जीएस के लिए स्ट्रेटेजी बताती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, कभी किसी टॉपिक में हेल्प हो गई तो उसके लिए रिसोर्स भी प्रोवाइड करा देती हूँ, ठीक है। और सिर्फ 999 का कोर्स है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है मार्केट में कि भाई बच्चे बोल रहे हैं, आपके एस्पिरेंट सारे, कि मैम हम कैसे एग्जाम क्वालिफाई करें, पीवाईक्यू में नंबर नहीं बढ़ रहे। मैं नहीं चाहती कि लास्ट के 2-3 महीने में आप लोग अपने नेगेटिव माइंडसेट से खराब कर दो पेपर को। मैं चाहती हूँ आप लोग ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है। उसके लिए मुझे जितनी बार आप लोगों को बार बार पुश करना पड़ेगा, मैं करूंगी। आई एम विद यू ऑल इन दिस जर्नी, ठीक है। आप सभी के साथ हूं, मैं आप सभी के लिए ही हूं, आप सभी को गाइड करने के लिए ही हूं, ठीक है। तो ये आज का हमारा प्लान था लास्ट 110 डेज का। इसके साथ हम आगे भी फर्दर ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस लाते रहेंगे आपको गाइड करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट आप तब तक ये दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू शुड डू एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। भाई लेफ्टिनेंट की जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे ही तो आप अपने टीम को साथ लेके नहीं चल सकते ना जब तक आप खुद को प्रूव नहीं करोगे, ठीक है। और मैंने किया है, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स ने किया है, तो जो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, आई कैन अश्योर यू आप लोग भी कर सकते हो। यू विल बी द नेक्स्ट वन, ठीक है, हु विल गोइंग टू सर्व आवर कंट्री। सो आप लोग भी वो यूनिफॉर्म पहनने के काबिल हो एंड आप लोग डेफिनेटली पहनोगे। जस्ट डू वट एवर आई हैव सेड, ठीक है। सो आप ये सब करो अच्छे से। फिर भी कोई परेशानी रहती है सो हमारे मैनेजर टेलीग्राम पे रहते हैं, हमेशा अपडेट रहते हैं। सो आप उन्हें @Shruti399 पे मैसेज कर दो, कोर्स में एनरोल होना है तो उसके लिए बता दो, ठीक है। और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।